इस वीडियो में काफ़ी खास होने वाली है। इसमें देखेंगे कि अमेरिका भारत से कैसे टैरिफ हटा रहा है और जेफरी भारत में किस तरीके के निवेश के संबंधित सलाह दे रहा है। और युद्ध की जो स्थिति बनी हुई थी वो कहाँ तक टल सकती है। और भारत में जो जीएसटी से रिलेटेड जो हमें भारी कटौती देखने को मिल रही है, उससे किस किस सेक्टर पे जोर देने को मिल सकता है। इसमें आपको जो भी रिलेटेड चीज़ें, चार्ट्स, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। ट्रम्प भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया था उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो ट्रम्प की जो टैरिफ है इससे ज्यादा भारत को फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सीधे लिखा है कि इट इज ए चांस टू बाय इक्विटी, नॉट पैनिक। यहाँ पे पैनिक नहीं होना, आपको बाई करना है। ये रिपोर्ट है 16 अगस्त और 1:44 दोपहर की। यहाँ पे आपको जेफरी ने बाई के लिए कॉल दिया हुआ है। साथ में उसने बोला कि फेड भी रेट कट करने वाला है, उसके वजह से जो इकोनॉमी है, इमर्जिंग जो इकोनॉमी, उनको बेनिफिट मिलेगा, जिसमें चाइना और इंडिया दोनों हैं। और साथ में अमेरिकन डॉलर है वो वीक हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। जेफरी ने ये भी बोला है कि भारत के ऊपर जो ट्रम्प का जो 50% का जो टैरिफ है उसको निगेटिव नहीं लेना चाहिए। ये धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सॉर्ट आउट कैसे होगी। तो जब तक ट्रम्प आपको पुतिन से मिला नहीं था तब तक गुस्सा था। और यहाँ पे बहुत सारे चीज हुए। जब ट्रम्प यहाँ पे मिला तो उन्होंने बोला कि वी आर प्रेटी क्लोज टू ए डील। बस यहाँ पे है कि यूक्रेन इस बात को कहाँ तक मानता है नहीं मानता है, इसके ऊपर प्रेशर बनाना है। तो एक राउंड की मीटिंग मंडे को शायद हो सकती है, और वहाँ पे ट्रम्प, पुतिन और जेलेंस्की, जो यूक्रेन का जो है, तो तीनों बैठेंगे और इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसमें और भी चीजें निकल के आई है कि पुतिन ने काफी तारीफ किया है कि अगर यहाँ पे ट्रम्प होता तो यूक्रेन वाला वार होता ही नहीं। तो ये काफी पॉजिटिव आउटकम निकल के आगे। हम देखते हैं कि जो ट्रम्प के ऊपर है, उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ है यूएस के अंदर भी। इसमें आप देख रहे हो कि 11 अगस्त के आसपास वाशिंगटन डीसी के जो फेडरल इंटरवेंशन हुआ है, यहाँ पे काफी ज्यादा आउटरीच निकल, मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा बगावत वाली बात आ रही है। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक मेयर ने, जो न्यूयॉर्क डीसी में है, तो उन्होंने कुछ ट्रम्प की पॉलिसी का उन्होंने अपोज किया था, जिस वजह से पूरी सिटी पुलिस को जो है उसको बंद कर दिया गया। यहाँ पे फेडरलाइज कर दिया गया था डीसी पुलिस को पूरी की पूरी। और उसके जगह नेशनल गार्ड जैसे आर्मी होती है उसको उतार दिया गया था पूरे शहर में। तो इस वजह से लोगों को बहुत ये हो रहा है कि हमें बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही, हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया गया है। उसके बाद आप देखोगे कि अगस्त की ही बात है, 1 और 2 अगस्त को 300 शहरों में यूएस के करीब करीब बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुए। 300 शहरों के अंदर बहुत ज्यादा मास प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें ट्रम्प को काफी एरोगेंट और डिक्टेटर करार दिया गया है। इसके बाद आप देखोगे कि उसके वजह से काफी ज्यादा ट्रम्प के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है। और अभी अभी की बात है जस्ट, कि वहां वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है वो बहुत गलत है, और इससे अमेरिका की एक खराब नीति बताया जा सकता है। तो सब मिला के हर ओर से प्रेशर पड़ रहा है ट्रम्प के ऊपर, ताकि इंडिया के ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा जो टैरिफ लगा हुआ है या नेगोशिएशन की जो बातें चली उसको जल्दी किया जाए और टैरिफ को हटाया जाए। यहाँ पे एसएनपी ग्लोबल, जो यूएस का है, उन्होंने भी इंडिया के जो टैरिफ के बारे में बोला है कि इससे इंडिया की जो ग्रोथ है वो डीरेल नहीं होने वाली, वो सेम स्पीड से चलेगी यहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने पूरा मतलब आपको पूरा डिटेल में उन्होंने आउटलुक दिया हुआ है, जिसमें इंडिया का जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया, रेज कर दिया है, BBB। पहले A2 था, यहाँ से स्टेबल है आपका, और ट्रिपल भी रेज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपग्रेड किया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। उसके अलावा उन्होंने अपग्रेड किया जो गवर्नेंस है हमारा गवर्नमेंट, उसके बारे में उन्होंने इंडियन के जो आपको बैंक्स है एनबीएफसी, इसको भी अपग्रेड किया है। इसमें कुछ स्टॉक्स को भी अपग्रेड किया है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, एसबीआई, एक्सिस, ये सबको भी रेटिंग अपग्रेड दिया हुआ है। साथ में कोटक यूनियन, बजाज फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, इनको भी अपग्रेड किया। तो ये जो सारे पार्ट है आपको जो बैंक निफ्टी को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिसके वजह से आपको बैंक निफ्टी में 400 से 500 पर जो पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है मंडे के दिन। और जो FII 92% शॉर्ट है, उनमें हेवी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो पहला चीज हुआ कि आपको विदेशी की जो अमेरिका के खुद के जो आपको यूएस जो डाउ होता है, और जो एसएनपी होता है, तो वहाँ एसएनपी के जो रेटिंग एजेंसी, उन्होंने इंडिया के जो
मार्केट है उसको अपग्रेड किया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसे सिचुएशन में। और उन्होंने बोला है कि टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया के ग्रोथ पे। तो ये जो आप जो ऐसे अफवाह सुनते हो कि अब बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, वो सारा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम बहुत कम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद आप देखो कि इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के साथ आपको जो एफटीए कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, कि आपके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, आप हम पे टैक्स मत लगाना कुछ कुछ सामानों पे। तो उसको लेके इंडिया और ओमान के बीच एग्रीमेंट होने ही वाला है, एक मंथ के अंदर ही साइन हो सकता है, इसी मंथ में हो सकता है नेगोशिएशन। ये सारी चीजें चल रही है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि यूएस में जो हम सामान जो एक्सपोर्ट करते थे उसको हम डाइवर्ट कर दें, और जो गल्फ कंट्रीज है, इराक हुआ, ईरान हुआ, ओमान हुआ, इनको हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें। यूरोपियन यूनियन को हुआ, उनको हम करें, और अमेरिका पे अपने डिपेंडेंसी को कम करें। इसके बाद आप देखते हो कि इंडिया के जो पीएम है वो खुद विजिट करने वाले हैं सितंबर 2025 में, जो यूएस में जो बैठक होने वाली है उसमें। और साथ में आपको बायलैटरल टॉक हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। तो आप अभी देखो कि जो पुतिन के ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगा रखे थे, और एक मीटिंग के बाद उन्होंने बहुत सारे सैंक्शन हटा दिए। साथ में जो उनके एलाई थे जैसे इंडिया व चाइना, उनके ऊपर से भी धीरे धीरे चीजें हटा रहे हैं, इंडिया के ऊपर से भी टैरिफ हटाने की बात कर रहे हैं। तो जब बड़े लोग मिलते हैं ना एक साथ, तो बहुत सारी बात होती है कि उनके बीच की होती है, और जिसके वजह से वो इस बात का ध्यान में रखते हुए वो टैरिफ को कम कर देते हैं। वही बात जो नेगोशिएशन के लिए कोई और जा रहा है, मैं जाऊंगा आप जाओगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही देश का प्रधानमंत्री अगर बात करने जा रहा है कि आप ट्रम्प टैरिफ कम कीजिए, हम दूसरे सेक्टर में आपको ऑफर दे रहे हैं, तो तुरंत वो सारी डील हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका सितंबर में। अभी चल रहा है अगस्त, और अगस्त में आपको देखो जीएसटी का कट मिल रहा है, आरबीआई की तरफ से भी सीआरआर कट मिल रहा है, और उसके बाद से जो ट्रम्प के जो टैरिफ थे वो भी कम होने वाला है। तो सब कुछ मिला के अभी पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और यहाँ पे बुल्स बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि एक मौका मिले जहाँ पे हमें थोड़ी सी कटौती मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम निगेटिव हो चुका था। और जब कोई चीज बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाता है तो वहां से खोने के लिए कुछ नहीं बचता है, वहां से सब बुलिश हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रीम फियर था, और हर बार आप देखते हो कि एक्सट्रीम फियर के बाद मार्केट में रैली आ जाती है। यहाँ पे भी देखो कि अभी तो सिर्फ ये इंडिया और ओमान का था, उसके बाद इंडिया यूएस का भी डील की बात चल रही है। साथ में आप देखो चाइना के साथ भी ये हमारी डील चलने वाली है, जिसमें इंडिया के साथ विजिट हो सकता है। और साथ में हम जो रेयर अर्थ मेटल और सेमीकंडक्टर ये सारी चीजें का जो रॉ इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो हम वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। और साथ में कुछ चीज़ों का, जैसे हमारा फ्लाइट अभी तक 5 सालों से चाइना के साथ कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, उसको भी हम चालू करने वाले हैं। तो इससे ये दिख रहा है कि एक अमेरिका की वजह से हमारे बहुत सारे नए नए रास्ते खुल गए हैं। और अगर अमेरिका के ऊपर से टैरिफ रहता भी है 25% का, तो हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपना सारी चीज़ों को डाइवर्ट कर लेंगे दूसरे देशों के साथ। अब आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में आप निफ्टी का चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये है आपका मई, ये अप्रैल, ये है मार्च। यहाँ पे आया था जब ट्रम्प की टैरिफ आई थी। आपका डेली चार्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो टैरिफ का जब यहाँ पे पैनिक एंड हुआ था, यहाँ से फिर रिलैक्सेशन दिया गया, कुछ दिनों के लिए आपको रिलैक्स कर दिया जा रहा है। तो फिर उसके बाद से 1 महीने का रिलैक्सेशन दिया गया तो मार्केट ने रिकवरी करी। और उसके बाद से मार्केट इसी रेंज में है कंटिन्यूअस। जैसे इस रेंज को ऊपर के तरफ अगर इसने तोड़ा था, फिर उसके बाद जुलाई में, फिर उसके बाद आया कि अगस्त में आपको टैरिफ लग सकता है। फिर उसके बाद से मार्केट वहां से रिजेक्ट हो गया, और वहां से मार्केट रिजेक्ट कैसे हुआ, फॉलिंग चैनल में। तो इसी फॉलिंग चैनल में अभी तक था। और अभी रिसेंटली 2 दिनों से इसमें देखो कि बाइंग आ रही, और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए, क्योंकि जो प्रीवियस जो कंसोलिडेशन का रेंज यहाँ से शुरू हुआ था जब टैरिफ की बातें शुरू हुई थी, जो मार्च में जो टैरिफ लगाने की बात हुई थी, और उसके बाद से उन्होंने एक्सटेंशन दिया था, तो हम यहीं पे कंसोलिडेट हुए थे। तो यही रेंज को पकड़ के मार्केट ने यहीं डिप लिया, और यहीं से देखो धीरे धीरे बाउंस कर रहा है। तो जो फॉलिंग चैनल का जो ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ से पहला आपका जो टारगेट बनेगा 25,000 के आसपास बनेगा। 25,200 के बाद अगर निकलता है तो 25,700 के आसपास, और लास्ट में 26,200 के आसपास जाएगा। यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस है। तब तक हमारा न्यू ईयर आ चुका रहेगा। तो इस चीज को ध्यान में लेके चलना है कि मार्केट में जो पहला बाउंस आएगा उसमें आपको इंडेक्स काफी तेजी से शॉर्ट कवरिंग करेगा, क्योंकि वहां एफआईआई बहुत सारे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि आपको 2 से 3 दिनों में
आपको स्मॉल कैप मिड कैप में उतनी मोमेंटम ना आए जितना निफ्टी बैंक निफ्टी में आए। उसके बाद से आफ्टरनून में ऐसा हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी वहीं पे कंसोलिडेट करे, लेकिन स्टॉक्स में काफी जबरदस्त मोमेंटम आए। तो जो भी स्टॉक्स आपको 3% 2% ऐसा मोमेंटम सुबह से दिख रहा है, साथ में वॉल्यूम अच्छा जनरेट हो रहा है, और साथ में जिनके ऊपर जीएसटी कम हो रहा है या टैरिफ कम हो रहा है, तो वो सारे स्टॉक्स अगर सुबह से वो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, 2% पे अगर बने हुए हैं या 3% पे बने हुए हैं, तो शाम तक वो जब मार्केट क्लोज होते होते वो आपको 6 से 7% या 10% ऊपर जाके बंद हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाइंग आएगी बहुत शार्प आएगी। तो यहाँ पे आपका यही सजेशन है कि जो स्टॉक्स हैं अच्छे, अगर फंडामेंटल्स है या चार्ट वाइज है, ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो यहाँ ब्रेकआउट आप चेंज कर सकते हो, या फंडामेंटल्स अच्छे हैं और उनका चार्ट पॉजिटिव, तभी आप जाइए। निगेटिव चार्ट वाले में मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे जाएगा निफ्टी यहाँ से रिजेक्ट होने की कोशिश करेगा, फिर वो आपके जो वीक स्टॉक होंगे वो बाउंस तो करेंगे, लेकिन तुरंत आपको फिर से पुल अप होते हुए दिखेंगे। तो इसीलिए आप वैसे स्टॉक्स को पकड़िए जिसका चार्ट पॉजिटिव है और मोमेंटम में बना हुआ है। हम इसी को वीकली पे देखते हैं निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 का जो पहला हम देखेंगे ये फेज, ये है आपको लास्ट टाइम का जुलाई अगस्त। यहाँ से जो स्मॉल कैप में बबल है ऐसा करके बातचीत हुआ था, साथ में ट्रम्प तब तक आपको प्रेसिडेंट के जो चुनाव था उसमें लीड कर रहा था। उसके बाद से स्टॉक यहाँ पे निफ्टी अपना गिरते जा रहा था ओवर वैल्यूएशन की वजह से, तो यहाँ पे गिर चुका है। यहाँ से फिर जैसे ट्रम्प ने अपना टैरिफ की पहली बात की थी जनवरी फरवरी में, तो यहाँ से मार्केट एक बार बाउंस होकर वहां से फिर से गिर चुका है। यहाँ पर लो बनाया था मार्च में, और मार्च अप्रैल से यहाँ से ये देखो फॉलिंग चैनल का फिर जब एक्सटेंशन मिला हमें कि ठीक है अभी नहीं लगेगा आपको टाइम 90 डेज का मिला, तो यहाँ से मार्केट ने रिकवरी कर दिया। तो फॉल कितनी बड़ी हुई थी, बाउंस तुरंत हो गई। सेम चीज यहाँ पे है, आपको यहाँ पे 6 वीक से लगातार फॉल आ रहा था, वीकली कैंडल है लगातार, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं थी। तो पहली बार जो मार्केट रिएक्ट करती है तो बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, दूसरी बार रिएक्ट करती है बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे एक रेंज में ही रिएक्ट की, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था पहले से, तो इसी पे आया। और यहाँ से आप देखोगे कि ये जो कैंडल बनी हुई है क्या बता रही है, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, क्योंकि जो पहले का जो यहाँ पे रेड कैंडल था उसको अब ग्रीन वाली कैंडल खा चुकी है। अब यहाँ से और ऊपर की तरफ निकलना शुरू करेगा, जो मैं आपको बताया वीकली पे कि ये पूरे वीक नेक्स्ट वीक पॉजिटिव रहेगा, उसका नेक्स्ट वीक, अब 4 5 वीक तक पॉजिटिव ही रहेगा मार्केट, क्योंकि रिजल्ट सीजन भी खत्म हो चुका है और गिराने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बस ब्रोकिंग एजेंसी का आएगा, रेटिंग एजेंसी का आएगा कि ये स्टॉक्स आप खरीदिए, इसमें अब आउटलुक अच्छा हो गया है, मैनेजमेंट का कमेंट्री आएगा, उसके वजह से जब तक कि आपका सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अक्टूबर में नहीं आ जाता, तब तक ये मार्केट ऊपर जाते रहेगा, फिर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू होगा। तो आप अक्टूबर तक आप पॉजिटिव में रह सकते हैं, और आपको यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको काफी मिलेगी। तो यहाँ पे अभी हम जो पहला वीडियो है उसको हम एंड कर रहे हैं, और दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे जीएसटी की वजह से किस किस सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा मिल सकती है। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा।